नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आ रहे हैं। इस बात पर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर भड़के हैं और कह दिया है कि एक बार आए चाहे 100 बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता अब इनसे उब चुकी है। बिहार की जनता को नया विकल्प चाहिए। प्रशांत किशोर का सबसे पहले आपको बयान से। भाई, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, कोई पहली बार थोड़े ना आ रहे हैं, इससे पहले भी कई बार आए हैं। जब आते हैं तो बिहार को कुछ दें या न दें, बिहार की गरीब जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके उनका मोदी जी का सभा होता है और उस सभा में बिहार भर से लोगों को जुटाया जाता है। और जुटाने के बाद फिर वही बात, आज तक मोदी जी ने ये नहीं कहा कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगी। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। तो मोदी जी चाहे एक बार आए या 10 बार आए, उससे कोई फर्क नहीं है। आपने सभा में लोगों का बात सुना। मैंने लोगों से पूछा कि भाई अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में। लोगों ने कहा बिहार में लगना चाहिए। लोगों से ये पूछा गया, भाई 15 साल में मोदी जी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया है, बिहार में लगाया है गुजरात में? सारे समाज ने कहा गुजरात में लगाया है। फिर हमने पूछा भाई कि ये मंजूर है? लोगों ने कहा भाई मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है कि वोट आप बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। तो मोदी जी आकर कुछ भी कहें, लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों को अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, यहाँ पढ़ाई होना चाहिए। बिहारी होने का गौरव वापस हासिल करना है तो बिहार में शिक्षा रोजगार के बगैर कोई दूसरा उपाय नहीं है। सुना आपने कि क्या कुछ प्रशांत किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर साफ साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता ये जो मौजूदा गठबंधन है इनको जान गई है और थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर का बयान आपने सुना। कांग्रेस के तरफ से रोजगार मेला लगाया जा रहा है। 19 तारीख को पटना के ज्ञान भवन में रोजगार देने जा रही है कांग्रेस। ऐसे में प्रशांत किशोर ने अब जो है इस पर भी तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस के रोजगार मेला लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, अब तक कुछ नहीं किया। अब जनता नवंबर में इनको खुद बेरोजगार कर देगी। सबसे पहले प्रशांत किशोर का बयान सुनो। मेरे भाई, 15-20 वर्ष से भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार है, उसमें 3 वर्ष बीच में महागठबंधन था। 17 साल से भाजपा की सरकार है, केंद्र में 15 साल से इनकी सरकार है। 15 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है? अब चुनाव सामने है तो रोजगार मेला लगाने का कोई फायदा नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, अब इस बार इनको बेरोजगार करने वाली है। जनता ने इस बार मन बना लिया है। नीतीश, भाजपा और लालू के पार्टी के लोगों का बेरोजगार होना तय है। नवंबर में ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जनता का राज बनेगा, बिहार के बच्चों का राज बनेगा। बिहार में जनसुराज आने वाला है। नीतीश, मोदी, लालू यहाँ से और उनके दल के नेता बेरोजगार होने वाले। सुना आपने कि क्या कुछ प्रशांत किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर ने बता दिया कि इस बार जनता इनको ही बेरोजगार करने जा रही है। इस बार ये रोजगार मेला लगाएं, उससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही इस बार मौजूदा गठबंधन में डर तो है ही। प्रशांत किशोर के चलते उनमें डर है कि प्रशांत किशोर जो है वो इस बार उनका समीकरण बिगाड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर जो है इस बार अगर विकल्प के रूप में है, तीसरा विकल्प, तो जनता कहीं प्रशांत किशोर पे ना भरोसा कर ले और इन मौजूदा गठबंधन का खेल ना बिगड़ जाए। यही कारण है कि प्रशांत किशोर खूब जो है अब ये लोग डर रहे हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर का पूरा बयान हमने आपको सुनाया। साथ ही नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोलते रहे प्रशांत किशोर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, उन पर भी तीखा हमला बोला। और कांग्रेस इतना जद्दोजहद कर रही है, मेहनत कर रही है, रोजगार फेयर लगा रही है, उस पर भी प्रशांत किशोर ने हमला किया। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत भाई, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, कोई पहली बार थोड़े ना आ रहे हैं, इससे पहले भी कई बार आए हैं। जब आते हैं तो बिहार को कुछ दें या न दें, बिहार की गरीब जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके
उनका मोदी जी का सभा होता है।